बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असद कैसर साहब की सरबराही में अमीर मकाम साहब के पास आए थे, उस वफ़द में आतिफ़ ख़ान साहब था, मलक अनवर ताज साहब था, साहबज़ादा सिफ़तुल्लाह साहब था, डॉक्टर अमजद साहब थे, फजल हकीम ख़ान और हमारे और भी दोस्त थे। हम 12 तारीख़ को जो अमन जरगा की पीके में सूबाई असम्बली में करना चाहते हैं, तो आज हम इंजीनियर साहब को दावत के लिए भी आए कि आप उसमें शिरकत भी करें और हमारी रहनुमाई करें। ये सूबे में जो हालात है वो किसी एक पार्टी या हुकूमत की बस की बात नहीं है, तो सब ने इकट्ठे आगे बढ़ना है, इससे रहनुमाई लेनी है ताकि एक मुश्तरका लाएअमल बनाए उस जरगे में और सब इकट्ठे फिर उसको ऑन भी करे। और उसके हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो अमन के लिए हम सबके पास आएंगे भी और सबसे रहनुमाई भी लेंगे। और हम चाहते हैं कि इस मसले का हल क्योंकि सब ने अगर वहाँ पर अमन होगा तो सूबे का भी फ़ायदा है और हम सब का भी फ़ायदा है। तो हम चाहते हैं कि अमन के जो हालात है उसका मुमकिन हल का हमें ये बता दे ताकि उस पर हम सूबाई हुकूमत भी अमल करे और जो सूबा जो मुश्किलात से गुज़र रहा है ये मुश्किलात कम हो जी। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे भाई जुनैद अकबर साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर भी है और हमारे साथ या पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, और असद कैसर साहब जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, और सारे जो उनके साथ जितने भी लोग आए सारे इंतहाई काबिल एहतराम है। और उनका वही मेन पॉइंट वन पॉइंट जिस तरह जुनैद भाई ने बात की कि अमन के लिए और पीस के लिए हम सबको मिल बैठ कर कोई लाएअमल तय कर लेना चाहिए। तो हमने पहले भी उन्होंने ये बात की कि आप सबकी वही पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो मैंने ज़रूर कहा कि बाज़ इश्यूज़ इस तरह है कि सियासत हम सब की अपनी जगह, मगर ये अमन हम सब के लिए है और न सिर्फ KPK के लिए। अगर KPK में बदअमनी हो तो पूरे मुल्क में भी बदअमनी होगी। और उसका मिसाल मैंने उनको लास्ट ईयर भी दिया था कि जो लास्ट उनका चीफ मिनिस्टर था उसने हमें दावत दी और हमने वही इख्तिलाफात और सारे चीज़ें एक साइड पर रख कर वही सीम हाउस भी गए और उस जरगे में बात भी की और पार्टिसिपेट भी किया। तो आज भी ये यहाँ आए थे और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। और वही भी जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है उनको भी हमने कहा है, वही उनके लास्ट एक लंबी चौड़ी मीटिंग भी हुई कि आपको वही भी KP असम्बली के अंदर भी उसमें रोल प्ले कर लेना चाहिए। और अपना नुक्ता नज़र हर एक अपना अपना होता है कि किस तरह अमन आएगा और किस तरह पीस आएगा। बिल्कुल ये आए थे और मुझे भी उन्होंने दावत दी और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मेरे साथ बात की और स्पीकर साहब ने भी मेरे साथ बात की फ़ोन पर। और आज ये भी आया, हमने कहा बिल्कुल ये हम सब का इशू है और इससे हर चीज़ से बालातर होकर हम ज़रूर आएंगे, उसमें हिस्सा भी लेंगे और अपने तजावीज़ जो हमारे जहन में वो आप सबके सामने भी रखेंगे, क्योंकि पीस और अमन हम सब के लिए एक जैसा है। तो मैं उनको एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको वेलकम भी कहता हूँ कि आए और एक अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव भी ले और अल्लाह करे कि हम सारे इस पर अमल दर अमल भी करें और जहन में जो तजावीज़ हो वो अमली तौर पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए। जी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जुनैद अकबर ख़ान और फिर अमीर मकाम साहब ने बात की है। हम सिर्फ ये बात जो है ना कहना चाहते हैं कि ये हमारी सूबे की रवायात है, हमेशा रही हैं कि जब भी कोई मसला होता है तो वो हम जरगों से और अफ़हाम तफ़हीम से आपस में बैठ के हल करते हैं। तो हमें एक, चूँकि अब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हैं और वहाँ भी जो सूरत हाल है और ख़ासकर जो अमन अमान की जो बॉर्डर एरिया सिचुएशन है वो किसी एक पार्टी की नहीं है। और ये मामला ऐसा है कि ये सियासत से बालातर है। हमें बहुत सीरियस मसला है अमन अमान का और सीरियस चैलेंज है। तो इसमें ज़रूरी है कि जितनी भी स्टेक होल्डर है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ वो सब मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। और हमने सियासत को एक साइड पे रखा है और अपने इलाके की अमन व अमान के लिए
ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی جو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے، اور امیر مقام خان کو ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ یہ اپنے پارٹی میں بھی بات کرے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا آپ ہمارے صوبے کے لوگوں کو چھوڑیں، کیونکہ یہ امیر مقام خان ادھر خود بھی 2-3 دفعہ اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور بھی آفتاب خان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے مولانا صاحب کے اوپر بھی ہوئے ہیں، تمام جو ہے نا ANP کے اوپر بھی ہوئے، تو ہم سب اس کی افیکٹ ہی ہے. تو ہم سب نے مل کے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے، کیسے چلانا ہے. تو جو بھی ہو تو صوبے کی عوام اور صوبے کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے ایک متفق عمل طے کرے تو وفاقی حکومت کو پھر یہ بھی کنوے کریں گے کہ ہماری جو سفارشات ہے. تو بہت مہربانی، ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کر لی. اچھا سر ایک یہ کہ یہ بہت کم ہی موقع ملتا ہے، آپ اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن ایک کلیئرٹی چاہیے ایک پوزیشن پہ کہ سیاسی جماعت بطور اختلافات آپ دونوں کے درمیان ہیں، لیکن PTI آپ کے پاس آ گئی. آرمی چیف جس وقت جا کر وہاں کے جرگے کے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہاں کی سب سے بڑی جماعت جس کی حکومت ہے PTI، اس میں سے کسی وفد کو نہیں بلاتے. یعنی ریاست PTI کی حکومت کو آئسولیٹ کر رہی ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہی مقصد انہوں نے بھی پیش کیا، اور میں نے بھی ان کو ویلکم کہا، اور جس کے لیے آئے تھے ہم نے وہی کہہ دیا کہ امن کی بات ہو، پیس کی بات ہو تو ہم سارے ایک ہیں اور ایک ہی ساتھ آئیں گے. آپ آئے، بالکل ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں.